गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, भारत की भूमि सदैव ज्ञान और संस्कृति की जननी रही है। यहीं जन्मे हुए महामानव जिन्होंने न केवल राष्ट्र को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, ऐसे थे एक तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक महान शिक्षक, एक गहन दार्शनिक, एक प्रेरणादायी नेता और सबसे बढ़कर मानवता के पुजारी। आज हम आपको उनके जीवन की गाथा सुनाने जा रहे हैं, जो केवल एक जीवनी नहीं बल्कि उनकी शिक्षा, दर्शन, आदर्शों की एक ज्योति है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे आपको और भी ज्यादा उनके जीवन की दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है। आज हम इस वीडियो में उनके जीवन की 7 महत्वपूर्ण पहलू बनाएंगे, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायी होगी। इसे हमने 7 कैटेगरी में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला, उनका प्रारंभिक जीवन। दूसरा, दर्शन शास्त्र में उनका योगदान। तीसरा, शिक्षक और शिक्षा का महत्व। चौथा, सार्वजनिक जीवन और राजनीति। पांचवा, शिक्षक दिवस की शुरुआत। छठा, सम्मान और उपलब्धियां। सातवां, उनके प्रेरणादायी विचार। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव तिरुत्तनी, यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत का नाम विश्व में रोशन करने वाला था। डॉक्टर राधाकृष्णन का परिवार साधारण था। पिता रेलवे विभाग में काम करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा पुजारी बने, लेकिन किस्मत ने उन्हें बनाया ज्ञान का दीपक। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान, राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुत्तनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों में भी व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुत्तनी में ही गुजारे। गांव के स्कूल में पढ़ते समय ही अध्यापक उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते। कहते हैं, जो बालक छोटी उम्र से ही प्रश्न पूछना सीख जाए वही आगे चलकर महान बनता है। और राधाकृष्णन बचपन से ही हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे। उनकी शिक्षा तिरुपति और वेल्लोर से हुई। फिर उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। यहीं से उनका जीवन दर्शन और अध्यात्म की गहराइयों की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा पॉइंट है दर्शन शास्त्र में उनका योगदान। राधाकृष्णन केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि भारतीय दर्शन के वैश्विक राजदूत थे। उन्होंने वेदांत, उपनिषद, गीता और हिंदू धर्म की गहराइयों को आधुनिक भाषा में समझाया। उनकी रचनाएं थीं इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द फिलोसफी ऑफ उपनिषद। आज भी विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए खजाना है। उनका मानना था धर्म का उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। राधाकृष्णन का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारत के अध्यात्म को पश्चिमी दुनिया में नई पहचान दिलाई। उन्होंने यह साबित किया कि भारत दर्शन केवल किताबों में कैद नहीं बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उनका कहना था, सच्चा शिक्षक वही है जो सोचने की कला सिखाए, न कि अपने विचार टोपे। तीसरा पॉइंट है शिक्षक और शिक्षा का महत्व। राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा को समर्पित था। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया। उनकी कक्षा ज्ञान की प्रयोगशाला हुआ करती थी। वे कठिन से कठिन विषय इतने सरल और रोचक ढंग से समझाते थे कि छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते। उनका विश्वास था कि राष्ट्र की असली ताकत उसके सैनिक नहीं बल्कि शिक्षक हैं। उनके छात्रों ने कहा था, राधाकृष्णन पढ़ाते नहीं थे बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते थे। यही कारण है कि वे सदैव छात्रों के प्रिय और आदर्श शिक्षक माने गए। चौथा पॉइंट है सार्वजनिक जीवन और राजनीति। विद्वता और शिक्षा के क्षेत्र में उनका कद इतना बढ़ गया कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में बुलाया गया। 1949 में वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने। उस दौर में शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन राधाकृष्णन ने अपनी कूटनीति से भारत की साख मजबूत की। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति और 1962 में वे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे सरल और सादगीपूर्ण रहे। उन्होंने कभी सत्ता को गौरव का प्रतीक नहीं माना बल्कि सेवा का अवसर माना। पांचवा पॉइंट है शिक्षक दिवस की शुरुआत। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों और मित्रों ने कहा, सर, आपका जन्मदिन विशेष रूप से मनाना चाहिए।
राधा कृष्णन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे जन्मदिन को यदि आप मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज करोड़ों विद्यार्थी अपने शिक्षकों को सम्मान देते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छठा पॉइंट है सम्मान और उपलब्धियां। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुए। उनका जीवन और विचार आज भी शिक्षा और दर्शन की दुनिया को रोशनी देते हैं। उनकी किताबें विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उनके व्याख्यान लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। सातवां पॉइंट है उनके प्रेरणादायी विचार। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था, मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता आपसी समझ और सहिष्णुता है। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक शिक्षक, एक दार्शनिक और एक सच्चा नेता बनकर भी इंसान विनम्र रह सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल एक नाम नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे। एक ऐसा युग पुरुष जिसने हमें सिखाया शिक्षा का सम्मान करना, शिक्षक को गुरु मानना और जीवन को ज्ञान से आलोकित करना। आज भी जब हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं तो यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राधा कृष्णन के आदर्शों को याद करने का अवसर है। उनकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटे से कार्य से मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहेगी। धन्यवाद।